नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मुकेश सर एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा दोस्तों, हम लोग को बताना है। यहाँ पर क्या होगा हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब भी ऐसा प्रश्न देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि क्या इनके बीच में थोड़ा सा का अंतर है, यानी हल्का हल्का बढ़ रहा है, गैप है थोड़ा सा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग उसका सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो इसका बीच का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 3। इसमें हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हो जा रहा है 11। इसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। यानी कि हम लोग यदि देखेंगे दोस्तों, ये 18 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। यदि हम लोग देखेंगे तो इसके पीछे वाले को ही जोड़ रहा है। देखिए 11 में यह 7 जोड़ रहा है, 7 में यह 4 जोड़ रहा है, 11 में 7 जोड़ रहा है, 18 में 11 जोड़ रहा है। इसी प्रकार हम लोग को दोस्तों 29 में 47 जोड़ना है, और जब 29 और 47 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 76 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में एफाइंड को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। GRME को दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो बताइए कि POIL को क्या लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि FAINT को 20, 14, 11, 16 के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न का हम लोग उसका अल्फाबेटिकल स्थान लिखते हैं। उसका अल्फाबेटिकल स्थान लिखते हैं। ए हो जाएगा 1, I 9, N 14 और T 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया दोस्तों GRME, इसका कोड दिया गया है 713 187 कोड दिया गया है। तो जी का स्थान होता है 7, R 18, M 13 और E 5 होता है। यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो अंतिम है दोस्तों, जो अंतिम है उसका शुरू में दिया है। जो 2 स्थान पर अंतिम से वो शुरू में 2 स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 11 दिया है, फिर यहाँ पर 1 तो 1 और 6 से 6, यानी कि आई हमारा क्या है, आई हमारा वॉवेल है। और वॉवेल में देख रहे हैं कि 2 जोड़ रहा है, वॉवेल में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि ई हमारा क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल में 2 जोड़ रहा है तो क्या हो जा रहा है 7, फिर 13 का 13, 18 और 7 का 7। तो हम लोग कोड बता देंगे आपके POIL का क्या होगा। तो POIL होता है दोस्तों L 12, I 9, O 15 और P 16 होता है। L 12 का 12 हो जाएगा, I 9 है तो 11 हो जाएगा, 15 है तो 17 हो जाएगा और 16 है तो 16, यानी कि 12, 11, 17, 16, 12, 11, 17, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया कि 5 व्यक्ति PQRS, 5 व्यक्ति PQRS टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 5 कोई बंदा है, उत्तर की ओर क्या है, मुख करके बैठे हुए हैं ये पांचों के। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि QS के बाईं ओर बैठा है, R और T के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, P T के बाएं बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, Q जो है S के बगल में बैठा हुआ है, बाएं की तरफ Q S के बाएं बैठा हुआ है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि R और T के मध्य में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, R और T के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है जहां R है वहां T भी बैठ सकता है, और जहां T है वहां पर R भी बैठ सकता है, और इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्लियर। फिर कह रहा है कि P T के बाएं बैठा हुआ है, यानी कि T के बाएं बैठा हुआ है P, T के बाएं बैठा हुआ है P। और पंक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 5 व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर 5 से ज्यादा बंदा बैठा हुआ है, यानी कि हमारे नीचे वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अब फिर यहाँ पर एक स्टेप दिया था, एस के बगल में क्यू बैठा है, एस के बाएं क्यू बैठा है, यानी कि हमारे यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताइए कि मध्य में कौन बैठा है। तो मध्य में कौन बैठा है, तो एस बैठा हुआ है। तो एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सांकेतिक भाषा में RAIL को क्या लिखा जाएगा। देखिए KING को दोस्तों
PRMT के रूप में लिखा जाता है। तो K होता है दोस्तों 11, I 9, N 14 और G 7 होता है। P होता है 16, R 18, M 13 और T 20 होता है। हम लोग देख रहे हैं 11 से 16 जाने पर +5 हो रहा है, 9 से 18 जाने पर +9, 14 से 13 जाने पर -1, 7 से 20 जाने पर +13, यानी कि इसके बीच में कौन सा नियम लग रहा है हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। यदि आप लोग रिवर्स पैटर्न पढ़े होंगे कोडिंग डिकोडिंग में, अपोजिट पैटर्न, यदि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट पैटर्न के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि ए के विपरीत जेड होता है। ए के विपरीत देखिए, यदि आप लोग अपोजिट पैटर्न पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हो कि ए के विपरीत जेड होता है, बी के विपरीत वाई होता है, सी के विपरीत एक्स होता है, ए हमारा 1 होता है और जेड 26 होता है, बी 2 होता है और वाई 25 होता है। लेकिन जब दो विपरीत अक्षरों को आप लोग जोड़िएगा तो उनका योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? 27। 1 और 26 27, 25 और 2 27। तो ठीक हमारा यही प्रश्न दिया गया है, प्रश्न हमारा दिया गया 11 16 कितना है? 27 है। 11 16 27, यानी कि इसके विपरीत दिया गया है। 9 18 27 है तो विपरीत इसका दिया गया है। 14 13 27 है तो इसके विपरीत दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग को बताना है कि RAIL को क्या होगा। RAIL, R होता है 18, A होता है 1, A 1 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है। तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो 9 जोड़ेंगे। एक में 26 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 9 में 18 जोड़ेंगे और 12 में हम लोग 15 जोड़ेंगे। और जानते हैं कि I 9 होता है, Z 26 होता है, R 18 होता है और वो 15 होता है। और IZRO हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। IZRO ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि कुछ x m है, कुछ w x है। कुछ x m है और कुछ w x है। और निष्कर्ष दिया है कुछ m w नहीं है, कोई भी w m नहीं है और कुछ m x नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग न्याय निगम के नाम से जानते हैं दोस्तों, सिलोजिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आपको पूछे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कथन पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब कथन पॉजिटिव रहता है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव आता है, जब कथन निगेटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव आएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका दोनों कथन क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है और निष्कर्ष क्या है? हमेशा निगेटिव दिया है। तो जब भी दोनों पॉजिटिव रहे, यानी जितना भी कथन पॉजिटिव रहता है उसका निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष हमारा क्या दिया है? निगेटिव दिया है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यह मिरर इमेज का क्वेश्चन, अब आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है। ये वाला जो है शुरू है तो शुरू में यहाँ पर रंगा जाएगा, यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर रंगेंगे। अब देखिए, यहाँ पर है तो इसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और त्रिभुज इसका लाइन इस प्रकार है तो यहाँ पर त्रिभुज इसका लाइन बनेगा कुछ इस पर, यहाँ से मैच करेगा। इसमें कौन कौन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ इसका बना तो इसको इधर इधर बनेगा, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार बनेगा और हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या जगह पर क्या होगा, हम लोग को बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन से बनाइएगा तो ज्यादा जल्दी से बनेगा। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि एन के पहले क्या दिया है? ए दिया है और एम के बाद क्या दिया है? ए दिया है। यानी कि हम लोग को मालूम चल गया कि एन के बाद हमेशा पहले ए आएगा और एम के बाद हमेशा ए आएगा। एन जहाँ है उसके पहले ए रख देते हैं, एन जहाँ है उसके पहले हम लोग ए रख देते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि एम ए एन, यहाँ पर भी क्या आएगा? एम ए एन। फिर यहाँ पर क्या आएगा? एम ए एन और यहाँ पर होगा एम ए एन, यानी कि डबल ए डबल एम और डबल एन। ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो सकता है डबल ए डबल एम डबल एन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें के मध्य ठीक बीच में होगा? देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप लोग कैसे बनाइएगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बाएं से चौथा और बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा होगा, हम लोग को बताना है। जब भी आपको कहेगा कि बाएं से या दाएं से, जब भी आपको जैसे मान के चला कहेगा कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के बाएं चौथा के बीच में
ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये दोनों जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो या तो दोनों बाएं रहना चाहिए या दोनों दाहिने रहना चाहिए, या तो दोनों बाएं या दोनों दाहिने। तो दायां दिया है तो इसको हम लोग बायां में कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 में से 5 घटेगा, हो जाएगा हमारा 22। यह किस में हो गया, बायां से। बायां से 22वां और बाएं से चौथा को हम लोग दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 22 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और 2 से भाग देंगे तो 24 4 26 बटे में 2। यानी कि इसके ठीक बीच में कौन सा लेटर हो जाएगा दोस्तों, जो 13 स्थान पर होगा वही होगा, और 13 स्थान पर होता है एम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हमारा जो इसके बीच में ठीक हो जाएगा दोस्तों एम। आइए इसी पर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बाएं से चौथा, लेफ्ट से चौथा, और बाएं से 18वां, तो लेफ्ट से 18वां। या तो दोनों बायां होना चाहिए या दोनों दाहिने होगा, तभी इसके ठीक का बीच लेटर आप लोगों को मालूम चलेगा। तो इसके दोनों का औसत निकाल दीजिए या दोनों को जोड़ दीजिए। तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22, और इसमें जितना है उसमें भाग दे दीजिए 2 से। तो 18 4 को कितना हो जाएगा, 22 बटे में 2, कटेगा तो हो जाएगा 11। और 11 क्या होता है दोस्तों, के होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा के इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इस वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लोगों को क्या आएगा, हम लोग को बताना है। यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 36 क्या है, 36, और 36 में से 3 घटेगा हो जाएगा 33, 33 में से 3 घटेगा हो जाएगा 30, और 30 में से 3 घटेगा दोस्तों हो जाएगा 27। इतना तो इस मालूम हो गया। अब देखिए 25 में से 2 घटेगा हो जाएगा 23, 23 में से 2 घटेगा हो जाएगा 21, और 21 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19। इसमें 2 तरीका से बनाना था, एक बार 3 जोड़ना था या 3 घटाना था, और एक बार 2 जोड़ना है या 2 बार 2 घटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया कि 0.16 को 0.0016 बनाया गया है, और यहाँ पर हमारा दिया गया दोस्तों 1.02, और हम लोग को बताना है कि इसके जगह पर क्या आएगा। यदि हम लोग इसके पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 00। इसके पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 1 पर 4 0। तो वही नियम यहाँ भी लगाना है, 1 उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 00। अब जो अंक दिया है यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी 16, तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, 102। लेकिन इसके नीचे अब कितना अंक होगा, 4 को 0 होगा, और 4 को पॉइंट रखना आप लोग को आता होगा। तो 102 और 3 4 है, तो 1 0 बढ़ा दीजिए और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.0102। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से किसी न किसी रूप में 3 समान है, तो बताइए कि चौथा कौन सा विकल्प होगा जो सबसे बाकी अलग है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 एक जैसा है और एक चौथा क्या है, अलग है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा होगा। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 25 में 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर 17 का स्क्वायर होगा। यानी कि हम लोग 3 में देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से स्क्वायर हो रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सिर्फ 2 का गुणा हो रहा है, यही हमारा सबसे अलग है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणा का अर्थ प्लस है, जेड का अर्थ भाग है, वाई का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ गुणा है। तो बताइए कि दिए गए समीकरण का अर्थ क्या होगा, 10। पी का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, और गुणा का अर्थ दिया है हमारा, एक्स का अर्थ दिया है प्लस 5, वाई का अर्थ दिया है दोस्तों हमारा माइनस 5। तो 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, 25 माइनस 5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर 20, और 20 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिए गए पासे को देखकर बताइए, दिए गए पासे को देखकर बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा पासा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं हम लोग मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत अंकों का योग 7 हो, जिसके विपरीत अंकों का योग 7 हो, उसे हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं।
और जिसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं हो उसे हम लोग साधारण पासा के नाम से जानते हैं। आपसे हमेशा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है नॉर्मल डाई से यानी सिंपल डाई से, लेकिन जैसे ही प्रश्न में जोड़ देगा कि यदि यह एक मानक पासा है, यदि एक मानक पासा है तो बताइए कि 2 के विपरीत या 3 के विपरीत क्या होगा, कब, जब एक डाइस दिया रहेगा तब, यानी कि एक डाइस दिया रहेगा तो हम लोग को बताना है कि जैसे 1 2 3 है, क्वेश्चन कहेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, कब, जब मानक पासा दिया है तो अब हम लोग जानते हैं कि 2 के विपरीत हमेशा 5 होगा, क्योंकि मानक पासा कहता है कि 2 विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन नहीं कहेगा कि मानक पासा नहीं है तो हम लोग हमेशा इसको साधारण पासा मानकर चलते हैं, क्योंकि हम लोग मानक पासा में नहीं दिया रहेगा तो कैसे मालूम चला कि यहाँ पर कौन सा अंक छिपा हुआ है, 3 4 छिपा हुआ है या 5 छिपा हुआ है या 6 छिपा हुआ है। तो आइए यही प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर हम लोग पीछे नहीं बता सकते हैं कि इसके पीछे 4 छिपा हुआ है या 5 छिपा हुआ है या 6 छिपा हुआ है। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है कि यह मानक पासा है। जैसे ही यह प्रश्न पूछता कि यदि एक मानक पासा है तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो जब मानक पासा होता है 2 के विपरीत हमेशा 5 होता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 होता है और 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है। कब, जब मानक पासा रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर कहीं मानक पासा का वर्णन नहीं किया गया तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की बेटी है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की बेटी है, तो एन का वाई से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम मान लेते हैं, यदि वह पुरुष है तो उसको हम त्रिभुज में मानिएगा, यदि वो स्त्री है, यदि वो स्त्री है तो आप लोग उसको सर्कल में मानिएगा, यदि वो पति पत्नी है, यदि वो पति पत्नी है तो आप लोग त्रिभुज प्लस सर्कल में लीजिए। कब, जब वो हस्बैंड वाइफ रहेंगे तब। ठीक है, तो अब प्रश्न पढ़ते हैं। y का पति है x, y का पति है x, x क्या है, पुरुष है, और y क्या है, स्त्री है, और इनका संबंध दिया है। एक्स की बेटी है वाई, जब आपसे कोई उम्र में छोटा रहेगा तो उसको नीचे लिखिएगा, उम्र में जब आपसे बड़ा होगा तो उसको ऊपर के लिखिएगा। एक्स की बेटी है डब्लू, तो एक्स की बेटी है डब्लू, ठीक है, बेटी है तो सर्कल में। डब्लू का पति है जेड, डब्लू का पति है जेड, तो डब्लू का पति कौन हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। जेड की बेटी है एन, जेड की बेटी है एन, एन कौन है, जेड की बेटी है। एन का वाई से क्या संबंध है, एन कौन हो जाएगी, इसकी बेटी है और इसकी बेटी ये, एन की बेटी क्या हो जाएगी, पोती। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि नाती और पोता में ये अंतर होता है। नाती और पोता में क्या अंतर होता है, देखिए, नाती उसे कहते हैं बेटी के बेटा को, बेटी के बेटा को हम लोग कहते हैं नाती, बेटी के बेटा को हम लोग कहते हैं नाती। देखिए, बेटी के बेटा को दोस्तों, बेटी के बेटा को नाती कहते हैं, और बेटा के बेटा को हम लोग पोता कहते हैं। इतना याद रखिएगा, नाती किसे कहते हैं, बेटी के बेटा को नाती कहते हैं और बेटा के बेटा को हम लोग पोता कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति दक्षिण की तरफ 200 मीटर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा में। जब भी कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसका जो दाहिना होगा, जो हमारा दाहिना होगा वो उसका बायां हो जाएगा, और जो हमारा बायां होता है वही उसका दाहिना हो जाता है। कब, जब वो व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है तब। तो ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण। कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, कितना चला दोस्तों, 200 मीटर चलने के बाद, 200 मीटर चलने के बाद वो दाहिने मुड़ता है, यानी कि वह इधर मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, तो इसका दाहिना हो जाएगा दोस्तों ये, और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद वो फिर बाएं मुड़ता है, इसके बायां हो जाएगा दोस्तों ये, और वो 50 मीटर चलता है।
अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, नीचे की तरफ। और नीचे कौन सा दिशा होता है हमारा, दक्षिण होता है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हम जल्दी से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले दक्षिण की तरफ जा रहा है तो हम लोग लिख देते हैं दक्षिण की तरफ जा रहा है। फिर वो दाएं मुड़ता है तो उसको हम लोग दाएं लिख देते हैं। फिर वह दोस्तों दाहिने मुड़ता है, दाहिने लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है कि वो बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है। फिर कहाँ कुछ कह रहा है, हाँ कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो अब बताना कि वो किस दिशा में जा रहा है। जब भी आपको दाएं और बाएं रहे तो एक दाएं से एक बाएं को काट दीजिए। तो देखिए एक दाहिने से एक बायां को काट दिया, एक दाहिना से एक बायां को काट दिया, और सिर्फ बचा कितना, दक्षिण। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे बनाइए या आप लोग ऐसे बनाए, किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें कितना त्रिभुज है। चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है, कह रहा है कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितना है। जब भी आपको कोना कोने दिया रहेगा कोना से, तो इसमें त्रिभुज के संख्या बताने के लिए आपको सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। लेकिन ये तो जल्दी हुआ, लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए इसका विस्तार समझ लेते हैं। 4 है, सबसे पहले हम लोग दिख रहे हैं 1 2 3 4, इतना तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ से हुआ हमारा 1, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 2, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, ठीक। और इसी पर हम लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 4। देखिए 4 हम लोग को दिखाई दे रहा है और 4 छिपा हुआ है, तो कितना त्रिभुज बन गया हमारा, 8। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का जितना रहता है उसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, वही हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाता है। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इसमें तो त्रिभुजों की संख्या है 8 और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या है 8, यानी टोटल कितना हुआ 16। लेकिन हमारा 16 त्रिभुजों की संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको दोनों को मिलने के कारण, मर्ज होने के कारण और एक और त्रिभुज बन गया। देखिए एक ये त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। देखिए इन दोनों के मिलने के कारण 2 त्रिभुज और निर्माण हुए, यानी कि 16 2 18 हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आइए अब अपने प्रश्न पर पढ़ते हैं, देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8, यानी कि 24 हुआ, टोटल 24 हुआ। अब देखिए अब यहाँ से एक त्रिभुज बना, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बना 1, यहाँ से एक त्रिभुज बना 2, यहाँ से एक त्रिभुज बना हमारा 3, कितना बना 3, और एक त्रिभुज हमारा बन रहा है दोस्तों यहाँ से, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज और बन रहा है 4, यानी कि इसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं और 24 पहले से बने हुए थे। 24 4 कितना हो गया 28, यानी कि टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है दोस्तों हमारा 28। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।